कि विनोद दास आप इधर आइए। विनोद दास जाते हैं और वहाँ पर 9 लाख की चेक और 50,000 रुपये नगद विनोद दास को मिलते हैं। क्या होता है कि आप यहाँ से जाइए, हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ, आर्मी, बहुत सारी टीमें वहाँ लगी होती हैं, लेकिन राजू नहीं मानता है। राजू पुलिस के साथ झगड़ा करता है और लड़ जाता है, लेकिन पूरी रात उसका काम यही होता है कि लोगों को बचाना। राजू तो बोलता है, राजू बताता है कि भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची घटना। ये मेरा एपिसोड पहला है। एक रात जुड़ी सा, जिसमें एक छोटा सा स्टेशन बालासोर, वहाँ से एक ट्रेन कोरोमंडल गुजरती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस। उस ट्रेन पर एक छोटा परिवार, जिस परिवार में एक पिता होते हैं, एक माँ होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। पिता छोड़ 3 लोग, माँ, पुत्र और पुत्री, कटक के लिए यात्रा करते हैं। कुछ बीमारी ग्रस्त वो दवा लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन पर पहुंचती है, वो छोटा सा परिवार के 3 लोग उस ट्रेन पर यात्रा करने के लिए चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से, बालासोर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर जैसे ही निकलती है, एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस परिवार में चंद लोग थे, वो भी जा रहे हैं पिता छोड़ के। पता नहीं जब मेन लाइन पे गाड़ी जा रही थी तो लूप लाइन पर कैसे पहुंची, ये एक जांच का विषय है। लेकिन हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक विनोद दास नाम के व्यक्ति, जो अपने परिवार को बालासोर स्टेशन पर अपनी फैमिली को छोड़कर जैसे घर पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि जिस ट्रेन पर हमारे परिवार के कुछ लोग या सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, वो ट्रेन एक एक्सीडेंट के रूप में परिवर्तन हो चुकी है। जैसे उनको पता चलता है, वो भागे पहुंचते हैं उस जगह पर जहां पर ट्रेन अपने एक्सीडेंट के रूप में परिवर्तन हो चुकी है। बात हम कर रहे हैं उड़ीसा में एक जो ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है उसका। जैसे विनोद दास वहां पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि हमारे परिवार के लोग यहाँ तो कुछ भी, कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ना तो उनकी पत्नी मिलती है, ना उनका पुत्र मिलता है, ना ही उनकी पुत्री मिलती है। वो व्यक्ति बहुत परेशान और उदास होकर जमीन पर गिर जाता है और गिरते इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, जंगल में जाता है, जो जंगल में बैठे थे इधर ढूंढते, कहीं भी उनका पता नहीं चलता है। दोस्तों, पता न चलने के कारण वो एक अधिकारी से जाते हैं और कहते हैं, साहब हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ी गाज गिर चुकी है। अधिकारी भी बोला, आपका परिवार क्या, आप जैसे अनेकों परिवार पर बहुत बड़ी गाज गिरी हुई है। जैसे ही अधिकारी सुनता है, अधिकारी के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और अधिकारी बोलता है, चलो आप परेशान ना हो, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। आप ऐसा करो, आपके अगर फैमिली के मेंबर यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो जो अस्पतालों में लोग भर्ती हुए हैं, आप वहाँ चलिए और देखिए, आपके परिवार के लोग हो सकता है वहाँ सकुशल मौजूद होंगे। जब विनोद दास उन अस्पतालों में चक्कर लगाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, हर अस्पताल में घूमता है, लेकिन ना तो उसका पुत्र मिलता है, ना मिलती उसकी पुत्री, और ना ही उसकी धर्म पत्नी मिलती है। दोस्तों, विनोद दास उदास होकर फिर से जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसी गाज किसी पे ना पड़े, और हम पर पड़ी है तो कम से कम हमारे लोग जैसे भी हमको दिखाई तो पड़े, लेकिन वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फिर विनोद दास जाता है, अधिकारी से कहता है, साहब मेरे परिवार के कुछ लोग या पूरे लोग जो जा चुके हैं, वो अभी तक ना तो सकुशल वापस आए हैं और ना ही उनकी कोई अंतिम बॉडी मिली है। जैसे ही अधिकारी कहता है कि ऐसा करो, आप यहाँ अगर नहीं तो एक जगह पर जो सुनिश्चित जगह की गई थी जहां पर लाशों का ढेर लगा था, आप वहां चलिए। अधिकारी ने उनको बताया विनोद दास को। विनोद दास वहां पहुंचता है और देखता है, ढूंढता है, लास्ट में एक सफेद कफन जैसे उचकाता है, उसको देखता है, उसकी पत्नी उसको नजर आ जाती है। विनोद दास धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, हे भगवान या हे भगवान, आपने हमारे साथ क्या किया, हे ऊपर वाले हमारे साथ आपने क्या किया। जैसे ही विनोद दास जमीन पर गिर जाता है, अधिकारी बहुत सारे आते हैं और कहते हैं, विनोद दास आप उठिए, आप परेशान ना हो, आप उठिए। विनोद दास बैठकर रोने लगा। पीछे से एक आवाज आई
पीछे से एक आवाज़ आती है कि विनोद दास आप इधर आइए। विनोद दास जाते हैं और वहाँ पर 9 लाख की चेक और 50,000 रुपये नगद विनोद दास को मिलते हैं। विनोद दास ने उन पैसों को लिया और उन चेक को लिया और अपनी पत्नी को लेके घर की तरफ जैसे ही निकला, तैसे ही एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा, विनोद दास आप इन पैसों का क्या करेंगे? विनोद दास हिंदी भाषा समझ तो सकता था, लेकिन वो हिंदी भाषा बोल नहीं सकता था। उसने अपनी भाषा में कहा कि अब इन पैसों का क्या, हमारे परिवार में अब कोई नहीं, इन पैसों का हम क्या करेंगे? जैसे ही ये सवाल पूछा पत्रकार ने, तो वो अपनी भाषा में बोला, साहब इन पैसों का क्या करेंगे, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। तो वो रोने लगा, धड़ाम से गिर गया। ऐसी ही घटना उसी दिन एक घटना और हुई। दोस्तों, इसी कहानी से जुड़ा एक और छोटा सा पहलू वो आप जरूर सुनिएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी बस यहीं तक है। वो व्यक्ति रो रो कर बुरा हाल है, क्या करें, हम भी उसके भगवान से निवेदन करते हैं कि उसको शांति प्रदान करें। इसी से एक जुड़ी एक खबर या एक जो वीडियो वायरल चल रही है उसकी हम पुष्टि कर रहे हैं, या मैंने वीडियो देखकर हमने भी सोचा आपको क्यों ना एपिसोड के माध्यम से बताया जाए। एक राजू होता है, राजू की साइकिल की दुकान होती है और वो दुकान अपनी बढ़ा रहा होता है। लगभग शाम का 6:30 बजा होता है। वैसे एक उसके पास एक उसका मित्र फोन करता है और कहता है, राजू भाई कहाँ हो, यहाँ एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। तो राजू कहता, कहाँ भाई? स्टेशन पर। तो जैसे ही राजू को पता चलता है, राजू अपनी दुकान को तुरंत बढ़ा देता है, मतलब दुकान को ऑफ कर देता है। वैसे ही अपने और साथियों को, गांव के जितने लोग थे, आसपास के जितने लोग थे, उनको अपने साथ, लगभग में उसके साथ 40 लोग हो जाते हैं और वो वहां पर पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते देखता है कि लोग वहां पानी मांग रहे हैं। उसने पानी ना देके पानी भी पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले बात एक इम्पोर्टेंट की ये है कि राजू जब अपने साथ 40 लोगों को आता है, साथ में आता है, पुलिस के साथ उसका झगड़ा होता है कि आप यहाँ से जाइए, हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ, आर्मी, बहुत सारी टीमें वहाँ लगी होती हैं, लेकिन राजू नहीं मानता है। राजू पुलिस के साथ झगड़ा करता है और लड़ जाता है, लेकिन पूरी रात उसका काम यही होता है कि लोगों को बचाना। राजू तो बोलता है, राजू बताता है कि भाई लोग पानी मांग रहे थे, जब हम पानी देने का प्रयास कर रहे थे तो पीछे से लोग मना कर रहे थे कि राजू चोटिल व्यक्तियों को आप पानी ना पिलाओ, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। तो राजू कहता है, चलो हम ठीक है, अगर इतना नहीं कर सकते तो जितने लोग हैं उनको हम बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ट्रेन से बाहर निकालता है तो वो लोग धन्यवाद राजू को जरूर बोलते हैं। राजू नहीं, राजू जैसे तमाम लोग जो उसके साथ आए थे इस घटना में सहयोग करने के लिए, वो पूरा सहयोग कर रहे थे राजू के साथ। तो राजू से एक पत्रकार ने सुबह सवाल पूछा कि आपने रात भर में कितने शवों को बाहर निकाला और आपने कितने लोगों को जिंदा बाहर निकाला? तो राजू ने बताया कि हमने लगभग में 1 से 150 व्यक्तियों को जिंदा बाहर निकाला। राजू ने नहीं, बल्कि राजू के साथ बहुत सारे लोग जो उनके साथ में थे। तो राजू बताता है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है। पत्रकार ने पूछा, किस बात का आपको अफसोस है? राजू बताता है कि दोस्त या भाई या पत्रकार जी या सर जी, मैंने एक जिंदगी में ऐसा पल देखा है जो कभी जिंदगी में ना देखा है। ऊपर वाले से निवेदन वही करते हैं कि ऐसा हम पल कभी देखें भी ना। तो पत्रकार ने कहा, क्या है? पत्रकार ने पूछा दोबारा से सवाल, क्या आपने 150 के अलावा और भी लोग देखे हैं अंदर जिंदा थे? उसने बताया, हाँ, लोग तड़प रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोगों के ऊपर इतना वजन था कि ना तो वो अपनी ताकत से बाहर निकल पा रहे थे और ना हम उनको निकाल पा रहे थे। लोग पानी मांग रहे थे, तो लोग पीछे से आवाज आती थी कि राजू या राजू के साथी उनको पानी ना पिलाओ, नहीं तो वो मर जाएंगे। बात फिर एक इम्पोर्टेंट आती है कि क्या किया फिर राजू ने? राजू बोला, हमने तो कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, बस एक यही अफसोस हमारे साथ रहेगा कि हमने उनको पानी नहीं पिला पाया। राजू रोने लगा। पत्रकार ने उसको समझाया, चलो कोई बात नहीं। इसी घटना के साथ एक छोटी सी घटना और है, आप जरूर उसको सुन के जाइए। कट कर दो। इसी सच्ची घटना के साथ एक छोटा सा वाक्यान और है जो आपको बताना हम जरूर चाहेंगे। 200 मीटर पर एक घर होता है सचिन का। 200 मीटर पर एक घर होता है सचिन का, और सचिन के परिवार में उसकी माँ बाप भाई बहन सब लोग होते हैं। सचिन अपने छोटे भाई को और अपने दोस्त को लेकर वहां निकल पड़ता है। 200 मीटर की कोई खास दूरी नहीं होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है लोगों को, लोग बस वही चिल्लाते हैं कि जरा हमको पानी दे दो, जरा हमको पानी दे दो। जब वहां पहुंचता है तो वहां बहुत अंधेरा हो चुका होता है। सचिन अपने छोटे भाई से कहता है, भाई आप जाओ टॉर्च लेके आओ।
छोटा भाई अपने घर जाता है, अपनी माँ से कहता है, मम्मा मुझे टॉर्च दे दो, वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोगों की चीख पुकार की आवाज़ आ रही है, हमको बचा लीजिएगा, हमको बचा लीजिएगा, हमको थोड़ा पानी पिला दीजिएगा। तो इसी बात पर उसकी माँ ने एक बाल्टी पानी में भर के दी और टॉर्च दी। जैसे सचिन का भाई वहाँ पहुँचता है, लोगों को पानी पिलाने में लग जाता है। जब लोगों को पानी पिलाता है, बोलते वाह आप जियो हजारों साल। सचिन अपनी टॉर्च से लोगों को दिखाता है, क्योंकि उसकी उम्र ना कोई 18 साल होती है, ना कोई 20 साल होती है, ना कोई 25 साल होती है, ना कोई 30 साल होती है। वो उम्र के मात्र 15 से नीचे की उम्र के सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा तो कंटिन्यू पानी पिलाने में लग जाता है। वो वीडियो बहुत वायरल चल रहा है, अभी आप लोगों ने देखा हो। सचिन लोगों को टॉर्च दिखाता है और जो लोग आसपास के लोग वो मदद करने में लगे हैं, उनकी मदद करता है। ये घटना बहुत निंदनीय है, मैं तो विचार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये घटना जांच का विषय है। जब गाड़ी मेन लाइन पे जा रही है तो लूप लाइन पे कैसे गई, लूप लाइन पे जाती है तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इसी एपिसोड के साथ, इस एपिसोड या फिर इस सच्ची घटना के साथ हम इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि छोटा बालक छोटा भाई समझ के यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।